हम पति पत्नी होने के बावजूद एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, अजनबियों की तरह रहते हैं। जब तक मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं, ये परिवार तुम्हारे लिए अजनबी है, हम पति पत्नी की तरह कैसे रहें? बिजनेस। लगता नहीं कि आप बिजनेसमैन हैं। अच्छा, तो क्या लगता हूँ मैं? लॉयर। मैं एक लॉयर हूँ। अच्छा या बुरा मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त तुम्हें एक लॉयर की जरूरत है, और तुम्हारा लॉयर तुम्हारे सामने खड़ा है। ये आपके हाथ पर जख्म का निशान कैसा? एक्सीडेंट हो गया था इनका। जब अक्षय ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें देखा है, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। पर तुम तो सिर्फ अब तुम वापस आ गए हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मुझे गलत नाम से पुकार रही हैं। मैं सिद्ध नहीं, अर्जुन। अर्जुन। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर जाग क्यों रही हो? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो तो मैं देख रहा हूं, पर तुम्हें नींद आ क्यों नहीं रही? तुम अर्जुन के बारे में सोच रहे हो? नहीं अक्षय, मैं सिद्ध के बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्यों, पर मेरा मन मानने को तैयार नहीं होता कि वो अर्जुन है, सिद्ध नहीं। अगर नहीं मान रहा है तो मनाओ अपने मन को। वो अर्जुन ही है जिसकी पत्नी का नाम अनामिका है और उसकी बेटी का नाम रिया है। अक्षय, मेरी आंखें एक पल के लिए ये मानने के लिए तैयार हो सकती हैं कि वो अर्जुन है, सिद्ध नहीं, पर मेरी भावनाएं वो ये मानने से इनकार करती हैं। क्यों? क्यों तुम्हारी भावनाएं इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं है? ममता, जिंदगी में जितनी जरूरी ये भावनाएं होती है ना, उतनी ही जरूरी जिंदगी में वो हकीकतें होती हैं जिसका हर रोज हम सामना करते हैं। और ऐसी ही एक हकीकत सिड के रूप में हमारे सामने आ चुकी है, जिससे महज एक इत्तेफाक के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। इत्तेफाक? अक्षय, अर्जुन जिस तरह से बार बार मेरी तरफ देखता है, ऐसा लगता है मानो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। क्या ये इत्तेफाक है? आज वो कृष को अपनी गोद में बिठाकर खाना खिला रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिद्ध खिलाया करता था। क्या ये भी एक महज इत्तेफाक है? और तो और अक्षय, अर्जुन का एक्सीडेंट भी। हाँ, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है ममता। सिड मेरा भी एक अच्छा दोस्त था। अगर वो सिड होता तो पलट कर उसने मुझे क्यों नहीं देखा? अगर वो सिड होता तो मुझे देखकर उससे कुछ याद करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि वो सिड नहीं है, अर्जुन है। सिड मर चुका है ममता।
ममता, अगर तुम अर्जुन को सेठ साबित करने की कोशिश करोगी तो उसका बसा बसाया परिवार बिखर जाएगा। ममता, छोड़ो इन बातों को। हम क्यों दूसरों की जिंदगी में दखल दें? देखो, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। क्या हुआ? वो मुझे प्यास लगी अक्षय। मैं जानता हूं ममता कि तुम मेरे करीब क्यों नहीं आना चाहती। तुम्हारे मन में उस सर्वदोष का डर अभी भी बैठा हुआ है। अर्जुन, जल्दी करो, इस स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ये पी लो जल्दी जल्दी। मम्मी, आज स्कूल जाना जरूरी है क्या? जरूरी? बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप स्कूल नहीं जाओगी, मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगी, आप बड़ी होकर डॉक्टर कैसे बन पाओगी? मगर आज मैं स्कूल नहीं गई तो डॉक्टर नहीं बनूंगी। बिल्कुल बनोगी, लेकिन आज आपको स्कूल क्यों नहीं जाना है? मेरे पेट में बहुत दर्द है पापा। अनामिका। हाँ। रिया आज स्कूल नहीं जाएगी। अर्जुन, पर कमाल कर दिया तुम। रिया के पेट में दर्द है और तुम कह रही हो कि वो स्कूल चली जाए? बिल्कुल नहीं। आज रिया डॉक्टर के पास जाएगी। लेकिन पापा, डॉक्टर क्यों? मेरे पेट में ज्यादा दर्द नहीं है। रिया, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? डॉक्टर तुम्हें इंजेक्शन दे देगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं पापा, मेरे पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ। पापा, आप ही ने कहा था ना कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर डॉक्टर ही बीमार हो तो लोगों का इलाज कौन करेगा? मम्मी, मैं दूध पीती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है। पता है अर्जुन, रिया बहुत लकी है क्योंकि उसे तुम जैसा पापा मिला। बेटा, तुम अर्जुन को कब से जानते हो? कल पहली बार उसके साथ मुलाकात हुई थी डैड। तुम्हें यकीन है कि उसकी शक्ल बिल्कुल सिड से मिलती है? जी डैड। देखने में वो बिल्कुल सिड जैसा है, बिल्कुल सिड जैसा, पर वो अर्जुन है, सिड नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? डैड, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। वो अर्जुन ही है। उसकी पत्नी का नाम अनामिका है, उसकी 6 साल की बच्ची है रिया, जो कृष के स्कूल में पढ़ती है। लेकिन आप ये सारे सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, जब किसी सवाल को लेकर घर में तनाव का माहौल बन जाए तो उस सवाल का जवाब देना ही पड़ता है। मैं समझ गया डैड, आपका इशारा किसकी तरफ है।
अगर किसी को जवाब चाहिए तो यह है मेरा जवाब। जिस इंसान ने ममता की मदद की, उसकी जान बचाई, वो अर्जुन ही है। चलो एक पल के लिए मैं मान लेता हूं कि वो सिड है, तो ये छुपाने की बात नहीं है, ये दुनिया के सामने जाहिर करने की बात है, खुशी की बात है। क्योंकि सिड मेरा दोस्त था, सिड ममता का भी दोस्त था। और अगर कोई इंसान इस दोस्ती के रिश्ते को दूसरा नाम देना चाहता है, कोई दूसरा रंग देना चाहता है, तो मुझे उसकी सोच पर शर्म आती है। तुम्हें अपना जवाब मिल गया? अब तो बंद करो ये उल्टी सीधी बातें। घर में क्या पहले से कम टेंशन है? बेचारी ममता सरतोष को लेकर वैसे ही परेशान है, और तुम इस तरह की बातें करके उसकी परेशानी क्यों बढ़ाते हो करण? अक्षय, थैंक यू। तुमने बाहर मेरा मान रखा, मेरे और सिद्ध के रिश्ते का मान रखा। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। देखो ममता, सबके सामने तुम्हारा मान रखना एक पति का फर्ज था, जो मैंने निभाया। अब तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। इस घर में फिर से इस तरह का सवाल उठे और फिर मुझे उन सवालों का जवाब देना पड़े, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सिड और अर्जुन का किस्सा यहीं पर खत्म कर दो। त्रिशु, स्कूल में बिल्कुल शरारत मत करना, ओके? गुड बॉय। चलो ऑटो आ गया। चलो ध्यान से। कृषु, स्कूल में किसी को तंग मत करना, ओके? अच्छे से पढ़ाई करना। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी, ठीक है ना? जाओ, बाय। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हो रहा है? 11:30। थैंक यू। कृष के स्कूल छूटने में अब सिर्फ 15 मिनट ही बाकी है। गॉड डैम इट, 45 मिनट हो गए। लगता है मेरा आना बेकार रहा। चल करण, शायद प्लान फेल हो गया।
आप? ऐसा क्यों होता है कि हम अक्सर इत्तेफाक से मिलते हैं? शायद ये इत्तेफाक की मुलाकात किसी इत्तेफाक की तरफ इशारा कर रही हो। मतलब? जाने दीजिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आप यहाँ पर रिया के लिए आए होंगे और मैं यहाँ क्रिश के लिए आई हूँ। आप बहुत ही सुलझी हुई बातें करती है। थैंक यू। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ बात तो जरूर है, मैंने पहले भी नोटिस किया है। ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं। एक्चुअली आपकी बातें, आपका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। किसकी? पता नहीं, लेकिन कोई तो है जो मेरे बहुत करीब है। वैसे आपका चेहरा भी मुझे किसी की याद दिलाता है। किसका? मेरे दोस्त सिद्ध की। क्या कहा आपने? किसकी याद दिलाता है? सिद्ध की। हाँ, आप उसे जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। सिड रिया के डॉगी का नाम। आई एम सॉरी, मेरा मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था। एक्चुअली नाम सेम होने की वजह से हंसी आ गई। आई एम वेरी सॉरी। मेरा दोस्त सिद्ध अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। चले, स्कूल छूटने का वक्त हो गया। ये है तुम्हारा असली चेहरा ममता, जिस चेहरे को तुम सबसे छुपाकर भोली और मासूम बनने का नाटक करती हो। लेकिन अब तुम्हारे नाटक का पर्दा मैं गिराऊंगा, तुम्हारे चेहरे से नकाब हटाकर। हे भगवान, हमारा ये परिवार जिसे बड़ी मुश्किल से मैंने अधूरा से पूरा किया है, इस पर आंच मत आने देना। बड़ी उलझनों के बाद जिंदगी की पहेली जाकर सुलझी है। बहुत वक्त लगा मुझे इस पहेली को सुलझाकर इसे एक आकार देने में, इसे एक अर्थ देने में। बहुत वक्त लगा रिया के होठों पर मुस्कुराहटों को वापस लाने में। डरती हूँ कि कहीं उसके होठों की मुस्कुराहट छीन ना जाए। डरती हूँ कि हमारा परिवार बिखर ना जाए। इसे बिखरने मत देना भगवान।